हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज पवन चौहान फ्रॉम पावर चार्ट्स। देखिए, हम तो हमेशा जो है मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करते रहते थे, लेकिन आजकल जो है ये करीब 15 अगस्त के आसपास से जो है एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कई एक ट्रेडर को एक्सपोज किया जाए, जैसे पावर ऑफ स्टॉक ट्रेडर एक्सपोज, घनश्याम टेक, अभिषेक कार, विवेक बजाज और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, द ट्रेडर रूम और सारे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर जिनको एक्सपोज किया जाए। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ट्रेडर क्या है, कैसे किसको कितना एक्सपोज किया और कौन जेन्युइन है। लेकिन हमें ये चीज देखना है कि हम जिनको फॉलो करते हैं ना, वो क्या रियल में सही है या नहीं है। क्योंकि भाई देखो, ट्रेडर तो बहुत सारे हैं। इस अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो ट्रेडर तो 500, 1000, 2000, 10,000 मिलेंगे ट्रेडर। लेकिन उसमें से कौन जेन्युइन है, आप देखो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप किसी एक या दो ट्रेडर को फॉलो करोगे। आप किसी 10-15 ट्रेडर को फॉलो करो या 100 ट्रेडर को फॉलो कर लो, आप कभी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। आप जितने भी ट्रेडर हैं, उनमें से आप एक या दो ट्रेडर को फॉलो करो, उनसे लर्निंग करो, तब आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है। तो हमें तो जितने भी ट्रेडर, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें तो उनसे मतलब है जिन्हें हम फॉलो करते हैं। भाई हम तो जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको देख नहीं रहे हैं, वो भैया सही ट्रेडर है या फेक ट्रेडर है, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन हम जिनको फॉलो करते हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो ट्रेडर कैसा है। देखिए, मैं अपनी बात बता दूं, मैं दो ट्रेडर को फॉलो करता हूँ। एक पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस पानी सर को, और दूसरे ट्रेडर हैं आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग, घनश्याम घनश्याम टेक सर को। ठीक है। इन्हीं दो ट्रेडर को मैं फॉलो करता हूँ, बाकी किसी ट्रेडर को नहीं फॉलो करता हूँ। बाकी और भी कुछ ट्रेडर हैं, दो तीन ट्रेडर और हैं, लेकिन बस उनको ऐसे मैं देखता हूँ, उनकी एनालिसिस देखता हूँ कभी कभी। लेकिन जो मैं जेन्युइनली उनको फॉलो करता हूँ वो दो ट्रेडर हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी वीडियो आ रही है कि ये घनश्याम टेक एक्सपोज। ठीक है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे कि मुझे भी लग रहा है कि यार, अगर किसी ट्रेडर को आप एक्सपोज कर रहे हो तो रियल में एक्सपोज करो, मतलब जेन्यून एक्सपोज करो ना। कि भाई आप अपनी वीडियो वायरल करने के लिए या समथिंग करने के लिए किसी ट्रेडर का नाम तो बदनाम ना करो। हाँ, आपको अगर अपनी वीडियो वायरल करनी या फिर समथिंग कुछ करना है तो किसी ट्रेडर का नाम ले रहे हो तो उस ट्रेडर की अच्छाई भी बता सकते हो ना। क्यों बुराई आप करते हो? जरूरी नहीं कि आप किसी ट्रेडर की बुराई करके ही अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो या फिर कुछ व्यूअर्स गेन करना चाहते हो। आप अगर ट्रेडर गलत है और जेन्युइन नहीं है तो आप उसकी बुराई करो, नो इशू। लेकिन अगर ट्रेडर गलत नहीं है तो आप उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस मैं ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन करूंगा। घनश्याम टेक सर का ये पैनल है, इस पैनल लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉस लिए। ठीक है, लॉस लिए मानता हूँ। मान लो कि आप यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा लॉस लिया। ठीक है। यहाँ पे एक उन्होंने बड़ा लॉस लिया, यहाँ पे एक बड़ा लॉस लिया। ठीक है। तीन जगह उन्होंने बड़े बड़े लॉस लिए हैं। लेकिन एट द एंड में आप ये तो देखो कि उन्होंने एक साल में पूरा जो है प्रॉफिट गेन किया। एक साल में यहाँ पर देखो आपको, उन्होंने बड़े बड़े लॉस तो लिए, लेकिन एट द एंड में उनका क्या पीएनएल करा है, वो प्रॉफिट में है। सपोज करो कि उन्होंने यहाँ पे 4 करोड़ का लॉस लिया, यहाँ पे 4 करोड़ का लॉस लिया, और यहाँ भी मैं मान लेता हूँ 4 करोड़ का लॉस लिया, उन्होंने टोटल 12 करोड़ का लॉस लिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रेडर ने 12 करोड़ का लॉस लिया है तो एट द एंड में प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिटेबल तो है। वो अगर 100 करोड़ का भी लॉस ले ले, लेकिन अगर ईयर के एंड में वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल है कि नहीं? उन्होंने एक साल के पीएनएल में दिखाया है तो उन्होंने 6 करोड़ के प्रॉफिट में थे। 7 करोड़, 6 करोड़ 80 लाख, हम 7 करोड़ मान लेते हैं। 7 करोड़ के प्रॉफिट में है। ठीक है। अब आप यहां से कैसे कर सकते हो कि उन्होंने बड़े लॉस लिए और वो ट्रेडर नहीं है? अगर वो 12 करोड़ का लॉस लेने के बाद, 12 करोड़ का लॉस लेने के बाद अगर वो प्रॉफिट में नहीं रहते और सपोज करो कि 6 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर 15-20 करोड़ का लॉस में होते, तो फिर हम मानते कि हाँ चलो ठीक है, उनका या तो ये ईयर अच्छा नहीं था या तो उन्होंने बड़े बड़े लॉस लिए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और एक मनी मैनेजमेंट। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप सपोज करो कि 100 दिन रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है। अगर उसमें से आप एक दिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो किए तो क्या वो ये कहलाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं है इनका? बहुत सारे ट्रेडर बोल रहे हैं कि घनश्याम सर जो है 3 दिन 4-4 करोड़ का लॉस लिए हैं, हम सारे दिन का 4-4 करोड़ लॉस मान रहे हैं। ठीक है। अब वट एवर जो भी लॉस हो, ठीक है, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक 4 करोड़ 4.5 करोड़ का है, बाकी ये दोनों तो कम ही होंगे। ठीक है। मैं तीनों दिन का 4-4 करोड़ का लॉस मान रहा हूँ। ठीक है।
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट वो होता है कि अगर आप 100 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 90 डेज या 95 डेज या 80 डेज जो है आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, और बाकी रिमेनिंग जो है 10-15 दिन या 5 दिन जो है रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो करे, तो वहां पर वो नहीं कहलाएगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। वो गलत है। भाई देखो, 100 में से एक गलती हर इंसान करता है, ठीक है? चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, 100 में एक गलती जरूर होती है। तो भाई यहाँ तो या ट्रेडिंग है, यहाँ तो इमोशन आ जाते हैं, यहाँ तो साइकोलॉजी आ जाती है। तो भाई गलती तो जाहिर सी बात है सारे इंसान से होगी, लेकिन उसको हम आगे मैनेज कैसे कर रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इन्होंने, मैं मानता हूँ कि इन्होंने 3 दिन बड़े बड़े लॉस लिए, ठीक है, लेकिन इनकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। देखिए, हर ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है, इनकी भी कुछ अलग रही होगी। इन्होंने कुछ प्लानिंग किया रखा हो कि चलो आज जो है हम बड़े शॉट खेलते हैं, हो सकता है उनको उस दिन का मार्केट अच्छा दिखा हो, उन्होंने बड़े शॉट खेलने का प्लानिंग किया हो। उन्होंने ये प्लान किया हो कि मेरा जो है 1 साल या 2 साल या 5 साल का जो भी है मैं आज रिस्क लूंगा। उन्होंने रिस्क लिया और उसका जो है रिस्क लेने के बाद उनको हो सकता है उनका शॉट ना चला हो, उनको लॉस हो गया हो। लेकिन उन्होंने क्या सोच के किया इस किसी को नहीं पता है ना। जब नहीं पता तब कैसे बोल सकते हो कि इन्होंने बड़े बड़े लॉस लिए, रिस्क मैनेज मनी मैनेजमेंट फॉलो किया है। उन्होंने, अगर देखा जाए पूरे साल में 220 या 230 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है, अगर उस ट्रेडिंग डेज में अगर आप 3 दिन रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो किए, तो क्या ये नहीं कहला, क्या ये कहलाएगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट कभी नहीं फॉलो किया? उन्होंने उनके पूरे ट्रेडिंग पीएनएल आप देखो, आप हर दिन उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो किया है, प्रॉपर फॉलो किया है, लेकिन 3 दिन ऐसे आए हैं कि उस समय हो सकता है उनकी साइकोलॉजी इफेक्ट कर गई हो सकता है उनका इमोशन इफेक्ट कर गया हो सकता है उन्होंने कुछ अलग तरीके का ट्रेडिंग किया, हो सकता है कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया हो उन्होंने, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ और सोच के, मतलब वट एवर जो भी है, उन्होंने कुछ अलग तरीका सोचा होगा, ठीक है। फिर भी एटलीस्ट उन्होंने इतने बड़े बड़े लॉस लेने के बाद भी उन्होंने अपने सारे लॉस को कवर करने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट में क्लोज किया। तो ये तो हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं, तो उन्होंने अगर हर जगह देखा जाए तो उन्होंने 3 दिन रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया है, जिस तरह से पीएनएल से दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब और चीज मैं बताता हूँ। अब इस वाले टैब पे आ जाइए। इस वाले टैब पे कह रहे हैं कि आप टैक्स पेयर कितना टैक्स पे करते हैं। इस वीडियो को आप सुन लो पहले आप। कितना बनता रहेगा आपका? टैक्स मैं एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है, जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया होगा, उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। बाप रे अब बाप। आप ये जाके सर्च करो उन्होंने कितना पे किया। अच्छा, तो अब आप गूगल पे सर्च कर लो कि कटरीना कैफ और आलिया भट्ट का जो है कितना 1 ईयर का जो है टैक्स आता है। बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलेगा, नेट पर भी सर्च करो तो 11-12 करोड़ जो है 1 साल का जो है उनका टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब इनका टैक्स पे ये भी करते हैं 11-12 करोड़, इन्होंने कहा, ठीक है। उनका जितना टैक्स पे होता है उतना टैक्स ये भी पे करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये टैक्स 11-12 करोड़ करते हैं तो इनकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर इन्होंने 6 करोड़ 7 करोड़ जो है इन्होंने ट्रेडिंग से कमाया, तो कुछ और भी अर्निंग होगी। जाहिर सी बात है यार, देखो किसी को भी ना पैसा नहीं काटता है। अगर कोई पैसा कहीं से आ रहा है ना, वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आ रहा है आने दो। तो इनको भी कहीं ना कहीं से अर्निंग आ रही होगी। तो इनका एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है रेफरल इनकम, ठीक है। रेफरल इनकम से जो है इनको एक अच्छी खासी अर्निंग होती है। एक अप्रोक्स आइडिया लगाएं, 2 से 3 करोड़ रुपए जो है हर महीने जो है इनका रेफरल इनकम से होता है। रेफरल इनकम की पावर क्या होती है, ये आप जब उसको एक बार रेफरल इनकम जनरेट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी जिसकी पावर क्या है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो है, एक तरह से देखा जाए, जितनी आपके कंपाउंडिंग की पावर रहेगी उतनी रेफरल इनकम ज्यादा आएगी। अरे यार, मुझे आप एक बात आप ये बताओ कि ये हर हर डे एक वीडियो बनाते हैं एनालिसिस के लिए, क्यों वीडियो बनाएं? वो चाहते तो नहीं बनाते। आपके लिए लर्निंग वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आपको सिखाने के लिए। वो चाहते नहीं बनाते, आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अपना समय दे रहे हैं, 5 मिनट ही दे रहे हैं, 10 मिनट ही दे रहे हैं, या आधे घंटे दे रहे हैं, और आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो भाई उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। उनका जो है टेलीग्राम चैनल है जो कि प्रीमियम है, उसमें ट्रेडर्स को ऐड कर रखा है उन्होंने। वहां पर भी कुछ ना कुछ लेबल्स बताते हैं, सब कुछ बताते रहते हैं।
अगर क्या यही घनश्याम सर जो है लोगों को टिप्स देते हैं, हाँ कितने को बाई करो, इतने पर सेल करो, इतने का ऐसा लगा लो, तो क्या वो तो फिर होता है ना, सब लोग जो है पीछे लग जाते हैं और सब लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है कि सबको सिखाना है, ना कि बिगाड़ना। देखिए, जो टिप्स देता है वो बिगाड़ता है, ठीक है। जो आपको नॉलेज देता है वो आपको सिखाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप उनका देखो, हमेशा जो है उन्होंने कभी टिप्स नहीं दी है, उन्होंने हमेशा जो है एक लेवल दिया है, एनालिसिस दिया है कि क्या है, आप ये चार्ट देखो, वो चार्ट देखो। अरे यार, उन्होंने जब कोई चीज हिंट करते हैं तो आप अपना दिमाग लगाओ ना। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होती, आपको एकदम स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे कि नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उन्होंने एक वर्ड बोल दिया, एक सेंटेंस बोल दिया, एक आपको हिंट दे दिया, अब आप अपना दिमाग लगाइए। आप अपना दिमाग लगाएंगे तभी सीखेंगे। तो इनका जो है रेफरल इनकम 2 से 3 करोड़ है, तो एक्टर से देखा जाए तो 40, 45, 50 करोड़ करोड़ रुपए जो है इनका ईयरली का है। तो वो भी एक जो है इनकम ही है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, ये देखिए मैं एक चार्ट आया था, इस चार्ट में बोला जा रहा है कि घनश्याम सर का ये चार्ट है। और इस चार्ट में उन्होंने जो है, इस चार्ट में इन्होंने यहाँ पे पहले कुछ मनी ऐड किया, फिर ये मनी डाउन गया, फिर इन्होंने एक ऊपर जंप लगाया, फिर ये मनी जीरो हुआ, फिर ये ऊपर हुआ। मेरे कहने का मतलब, ये चार्ट कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये घनश्याम सर का है, उनके ट्रेडिंग अकाउंट का है? कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि हाँ ये चार्ट उन्हीं का है। या कोई भी चार्ट लगा के मैं भी लगा के बोल दूं कि हाँ ये सर का ये है, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे करके तो हम भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के चार्ट लगा रहे हो तो उसको पहले आप ये वेरीफाई करो, हाँ ये चार्ट उन्हीं का है। तो आप कैसे कर सकते हो कि ये चार्ट उनका है या नहीं है? ये ऐसे नहीं होता है भाई साहब कि आप लोग ऐसे किसी को कुछ भी बोल दो। चलो, एक तो लास्ट जो है सबसे मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ। उन्होंने ये वीडियो जब बनाई, इस पर किसी का कंट्रोवर्सी नहीं आया। यार तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम हर डे ग्रीन करके दिखाओ ना। दूसरों की कंट्रोवर्सी करने में क्या मजा मिलता है? भाई मैं किसी की कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, वो जो मुझे दिखा, जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरा किसी ट्रेडर से या फिर किसी भी यूट्यूबर से मेरा कोई ऐसा नहीं है, दुश्मनी नहीं है कि नहीं यार आप ऐसे बोले से। और इसीलिए मैंने किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया इस वीडियो में, किसी यूट्यूबर का नाम लिया। बस एक जैसे ही मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें आपको बस एक इमेज दिखाने के लिए मैं वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं किसी अगर यूट्यूबर की इमेज ले रहा हूँ तो वहां पे जो है उस यूट्यूबर का नाम ले रहा हूँ। वो यूट्यूबर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूट्यूबर का नाम उस इमेज में कभी ना कैप्चर करिएगा। अब यहाँ पे ये पीएनएल जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया। भाई उन्होंने तो साफ साफ चैलेंज किया है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वो सबसे बड़ा जो है ग्रीन डे जो है कंटिन्यू ग्रीन डे रहेगा, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला उन्होंने, ठीक है। आप देखो, जब उन्होंने बोला तो करके दिखाएंगे। भाई उन्होंने हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो बना के दिखाएंगे। एक समय आएगा वो भी चीज प्रूफ हो जाएगी। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ा, एटलीस्ट उनको करने दो, इंतजार करो, जब आएगा वो भी देख लेंगे। लेकिन ये तो आप देखो कि उन्होंने 1 महीने में एक दिन भी लॉस नहीं किया है। क्या यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो हुआ है? यहाँ पर भी तो फॉलो हुआ है। यहाँ भी हर चीज उन्होंने फॉलो किया है। अगर वो ट्रेडर नहीं है तो उन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाया यार? 63,54,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया 1 महीने में। हम तो ये करें यार, तुम यार 5,000 10,000 1 महीने में बना के दिखा दो तब जान जाए। इतना आसान नहीं है पैसे बनाने के स्टॉक मार्केट से। बोलने के तो बहुत कुछ बोल देते यार, हम इतना बनाएंगे उतना बना देंगे, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे ट्रेडर को एक्सपोज किया जा रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है घनश्याम सर जो है एक अच्छे ट्रेडर है और रहेंगे। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि यार घनश्याम सर को भगवान मानता हो, भगवान भाई क्यों भगवान मानते हो? मेरे का क्यों भगवान? आप वो ट्रेडर हैं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उनको फॉलो करना, उनसे आप लर्निंग सीखो ना, उनके वीडियो से लर्निंग सीखो। उनको भगवान मानने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे ना आप। तो फिर क्यों भगवान मानना? भैया आपको भगवान माने, अगर उनको भगवान मानने से ट्रेडर हम बन जाते ना तो हम भी भगवान मान लेते। लेकिन हमें भगवान नहीं मानना, हमें ना फैन मानना है ना भगवान ना मानना है। बस मुझे उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने का रीजन ये है कि उनसे जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, वो जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उससे हमें लर्निंग करना है, हमें सीखना है, और हमें भी ट्रेडर बनना है। तो ये हमें बस उनसे लर्निंग लेनी है, हमें भगवान नहीं किसी को मानना है। कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर क्यों ना हो, हम भगवान नहीं मानेंगे, किसी को ट्रेडर को नहीं मानेंगे। तो उनसे क्यों लर्निंग लेंगे, लर्निंग सीखेंगे, यही चीजें हैं। तो इसमें जो है एक्सपोज करने के गलत तरीके से एक्सपोज किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ ये एक जेन्युइन ट्रेडर है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, उन्होंने अगर आज तक जो है
सपोज को ट्रेडर नहीं है, ठीक है, यार आपके पास कॉमन सेंस है, आपके पास माइंड है ना, तो आप ये सोचो कि उन्होंने आज तक जो भी चीजें सिखाई हैं या कुछ भी बताया है, ठीक है, उन्होंने कभी गलत बताया है? कभी उन्होंने बोला है कि हैमर के बारे में सबको पता है, ये तो सबसे इजी कैंडल पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ये बताओ कि हैमर में अगर कोई बाइंग बनती है तो कभी उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ इस हैमर पे सेल कर देना, कभी नहीं कहा ना भाई, अगर बाइंग बनती है तो बाइंग ही बताएंगे ना, उन्होंने बाइंग बताया, तो उन्होंने कभी भी गलत एनालिसिस बताई है या फिर गलत चीज बताई कि नहीं आप ये कर लो, हमेशा लर्निंग ही दी है ना। और उनकी रही बात पीएनएल की, उनकी इनकम की बात भाई, क्या उनका इनकम आपको मिलता है? उनका अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो आपको देते हैं, या लॉस होता है तो आपसे मांगने जाते हैं कि नहीं मेरा लॉस हो गया तो मेरा तो पैसा दो, नहीं मांगते हैं ना, कुछ नहीं मांगते ना भाई, उनको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है इससे हमें क्या लेना देना, उनका कहाँ से इनकम आ रही है, क्या आ रही है, कैसे आ रही है, उससे हमें क्या लेना है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज उनकी अगर प्योर नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो हमें नॉलेज लेने से मतलब है ना, हमें सीखने से मतलब है ना। मुझे नहीं लगता कि वो भाई गलत नॉलेज देते हैं, कभी गलत नॉलेज नहीं दी भाई किसी भी ट्रेडर के। अगर जो अच्छा ट्रेडर होता है ना वो कभी कुछ बताता है, कुछ सिखाता है ना, पता चल जाता है कि हाँ कितना अच्छा ट्रेडर है और कितना अच्छा सिखा रहा है। आप एक नए ट्रेडर खड़े कर दो और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर खड़े कर दो, दोनों को बोल दो कि स्टार्ट कर दो बोलना साथ में, नया ट्रेडर बोलेगा और एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलेगा, दोनों की बोली में समझ में आ जाएगा कि कौन कितना जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में। बाकी उन्होंने ऐसे लॉस हो या ना हो भाई, लॉस जो है ट्रेडिंग तो होना ही होना है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन आप ईयर एंड में आप कितने में क्लोज करते हो ये मैटर करता है कि आपने कितना जो है ट्रेडिंग में क्लोज किया। तो यही पर बस यही मेरी था कि घनश्याम से जो है एक अच्छे ट्रेडर हैं रहेंगे, और उनको जो है गलत चीजों में कंट्रोवर्सी या एक्सपोज न किया जाए। थैंक यू।